स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभ्यास क्लासेस ताजपुर में। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बरकरार रहिए। लेकिन कुछ लोगों से कहना है, सब्सक्राइबर तो बढ़े हैं लेकिन लोग वीडियो देख रहे हैं, आधा देख के बीच में से छोड़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट, जैसा कि आप जानते होंगे, प्रोपर नाउन अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस बेसिक बात को स्किप करके हम डायरेक्ट आते हैं कुछ कंसेप्ट पे, जहां पे प्रोपर नाउन में भी आर्टिकल का यूज होता है। जैसे तो यहाँ दे देते हैं, प्रोपर नाउन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल। जैसा तो दो वर्ड आप जानते होंगे, लाइक मतलब किसी के जैसा, के समान, की तरह, और इक्वल अर्थात किसी के बराबर, सेम टू सेम, जिसको हम बोल सकते हैं एकदम किसी के जैसा। अब इन दोनों केसों को हमको समझ के आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे लेते हैं कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए। सपोज दैट एक मनीष नाम का लड़का है, बहुत ब्रिलियंट, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है। तो हम बोलेंगे मनीष जो है किसके तरह है, बहुत ब्रिलियंट है। तो आदमी बोल देता है आइंस्टीन जैसा दिमाग है, खली जैसा बल है। तो वैसे ही मनीष इज एन आइंस्टीन लिख देंगे। इसका मतलब मनीष क्या है, एन लगा दिए तो क्या है, मनीष आइंस्टीन की तरह है, मनीष का दिमाग आइंस्टीन की तरह तेज है। आइंस्टीन क्या है, प्रोपर नाउन, एक साथ द यूज नहीं होता है, नहीं ए यूज होता है, नहीं एन यूज होता है। सॉरी, द ए एन, द नहीं यूज होगा, ए एन यूज होता है। क्यों? लाइक है, उसके तरह है। यानी कि अर्थात मान लीजिए कोई लड़का है, बहुत ही बेहतरीन खेलता है क्रिकेट, तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए उस लड़का का नाम है गुड्डू। गुड्डू इज अ, चलिए कोहली ही ले लेते हैं, पूरा नाम लिख लेते हैं, विराट कोहली। कोहली जो है, मान लीजिए कोई बहुत ही बेहतरीन खेलता है क्रिकेट, गुड्डू नाम का लड़का, तो हम उसको बोल सकते हैं गुड्डू इज विराट कोहली, गुड्डू विराट कोहली की तरह है। अब आते हैं इक्वल। आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, चाणक्य इज कौटिल्य। तो आपको क्या जानते हैं आप, चाणक्य जो थे वही क्या है, कौटिल्य है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक मूवी देखे होंगे प्रभास का, बाहुबली मूवी देखे है ना, बाहुबली, तो प्रभास ही बाहुबली है, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। फिर से दोहरा देते हैं, जब किसी की तरह किसी को बताना होगा, विराट कोहली क्या है, प्रोपर नाउन है, तो वहां पे आर्टिकल का यूज होगा। किस आर्टिकल का यूज, ए और एन का, अकॉर्डिंग टू प्रोपर नाउन। कोई किसी का नाम है, जैसे निकनेम होता है ना, कि मोहन ही सुरेश है, या मोहन का स्कूल में नाम मोहन हो गया, घर पे सुरेश नाम है तो मोहन ही सुरेश बोल सकते हैं। प्रभास जो बाहुबली का रोल किया है, प्रभास ही बाहुबली है, चाणक्य ही कौटिल्य है। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। चलिए गुड्डू का ही एग्जांपल लेते हैं। गुड्डू समझिए, गुड्डू हमारे गांव में सबसे बढ़िया क्रिकेट खेलता है। एग्जांपल इसी का लेते हैं,
गुड्डू इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई विलेज। एग्जाम्पल समझते हैं। गुड्डू हमारे गांव का सबसे बढ़िया प्लेयर है। जो यहाँ पे प्लेयर है वो क्या है? प्रोपर नाउन। गुड्डू क्या है? प्रोपर नाउन। अब इस प्रोपर नाउन का यूज हम करेंगे दूसरी तरह से, तो वहां पे द लगाना पड़ेगा। जैसे गुड्डू इज द सॉरी प्लेयर प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन। ठीक है, प्लेयर कॉमन नाउन, अर्थात कॉन्सेप्ट 2 आपका हो जाएगा कॉमन नाउन यूज्ड एज प्रॉपर नाउन। कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉमन नाउन यूज्ड एज प्रॉपर नाउन। यहां पे प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन। तो गुड्डू इज द विराट कोहली ऑफ माई विलेज। यहां पे प्लेयर कौन था? विराट कोहली। उसका हम कंपैरिजन किए गुड्डू से, तो गुड्डू इज द विराट कोहली ऑफ माई विलेज। कॉमन नाउन यूज्ड एज प्रॉपर नाउन। तो उस समय जब भी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो तो प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं। अब यहां पे देखिए, आपको यहां ये सेंटेंस सोच के और ये सेंटेंस सोच के कंफ्यूजन होता होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए लगा दिए हम, और यहाँ भी किसी के समान खेल रहा है, गुड्डू विराट कोहली है, इधर भी गुड्डू विराट कोहली है। अंतर है सेंटेंस में क्या? ये किसी खास जगह, शहर, गांव की बात कर रहा है। ये क्या? यहाँ पे शहर, गांव, किसी खास जगह की यहाँ पे बात नहीं आया है। यहाँ पे केवल लाइक है। यहाँ पे जो गुड्डू है ना, सबसे बेस्ट है उस गांव का, उसके जैसा दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कालिदास किस लिए फेमस है? नॉवेल लिखने के लिए, नाटक लिखने के लिए। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, यानी कि कालिदास जैसा इंडिया में नाटक लिखने वाला कोई नहीं है। कालिदास का कंपैरिजन किया गया किससे? शेक्सपियर से। शेक्सपियर वर्ल्ड में फेमस, कालिदास इंडिया में सबसे बेस्ट। केवल कालिदास इज शेक्सपियर बोलते हैं तो वही है के जैसा, कालिदास शेक्सपियर के जैसे हैं। और कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया लग गया, अर्थात कालिदास जैसा इंडिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। कंसेप्ट अगला देखते हैं। कितना कंसेप्ट हो गया? 2 हो गया था ना, तीसरा है ये। कर क्या हो गया? कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन preceded by एडजेक्टिव। इसको छोड़िए, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे
एक राजा का नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर, सिकंदर, ग्रेट अलेक्जेंडर was the king of मैसेडोनिया। यहाँ पे प्रोपर नाउन प्रिसीडेड बाय एडजेक्टिव, अर्थात प्रोपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए। यहाँ पे अलेक्जेंडर बाबू क्या है, प्रोपर नाउन, नाम है ना अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर राजा का नाम है, प्रोपर नाउन। कैसे, कैसा अलेक्जेंडर, महान अलेक्जेंडर, महान क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जब भी प्रोपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, प्रोपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या था कंसेप्ट, जब भी प्रोपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे आई मेट मेलोडियस अरिजीत सिंह इन अ कॉन्सर्ट। अरिजीत सिंह सबके फेमस, सबके फेवरेट होंगे, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, युवाओं के तो खासकर फेमस होंगे युवाओं के बीच। तो अरिजीत सिंह क्या है यहाँ पे, प्रोपर नाउन, जैसा कि अलेक्जेंडर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल। क्या आर्टिकल यूज करेंगे, मार्कर दूसरा ले लेना आर्टिकल। एक और एग्जांपल समझते हैं, आई हैव बीन नोइंग द आशुतोष सिंस 2008। मैं आशुतोष को 2008 से जान रहा हूं। आशुतोष प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन से पहले यहाँ पे नहीं आया है कोई भी एडजेक्टिव, न ही द का प्रयोग है, न ही ए का, न ही एन का प्रयोग होगा। उम्मीद है कंसेप्ट समझ गए होंगे आप। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट 4, टेम्पल, चर्च गिरजाघर, मस्जिद मॉस्क, बेड, स्कूल, कॉलेज, स्टेशन, जेल, etc। क्या है ये ऐसे जगह हैं जहां पे कुछ सीखने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, ट्रेन पकड़ने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सोने जाते हैं। यानी कि इन सब जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, सब आपके किसी ना किसी यूज के लिए है। जैसे आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि चलिए बेड को लेते हैं, बेड को, बेड से पहला सेंटेंस बनाते हैं बेड से, आई गो टू
bed at 9 PM. दूसरा सेंटेंस, my friend went to the bed and started watching TV. एक बात बोले हम सीधा सीधा बेड से, आई गो टू बेड एट 9 PM. मैं 9 बजे बेड पे चला जाता हूँ. तो मैं क्यों जाऊंगा बेड पे? सोने के लिए. यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड, ठीक ना, आपका फ्रेंड आया आपके घर, ठीक ना, और आके पूरा चौड़ा हो गया, और क्या हुआ, आपके बेड पे टीवी देखना, ठीक ना, स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पे बेड था जो हम डेली 9 बजे क्या जाते हैं अपने बेड पे, यानी कि सोने जाते हैं. यहाँ पे जो बेड है वहां पे आपका दोस्त आया बेड पे, और क्या करने के लिए आया, देखिए क्या स्टार्ट कर दिया. वो बेड सोने के लिए बनाया है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वॉचिंग टीवी देख रहा है. तो जो जिस काम के लिए चीज बना हुआ है उसके अलावा कोई अन्य काम हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे, उससे पहले द, नहीं तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए यहां समझ लेते हैं, स्कूल से एग्जांपल ले लेते हैं. आई learned English at स्कूल. भाई इंग्लिश मैंने स्कूल में सीखा था, सब कोई स्कूल में सीखता है, इंग्लिश स्कूल में सीखने जाता है, स्कूल का यूज सीखने के लिए होता है. लेकिन यहीं पे मान लीजिए कोई लड़की है, सी वेंट स्कूल टू मीट हर फ्रेंड. कोई लड़की है सी, वो स्कूल क्यों गई, ही से मीट करने के लिए, मिलने के लिए. तो क्या होगा, द आर्टिकल का यूज करेंगे. यहां पे वेंट टू द स्कूल होगा. ठीक है, फिर से समझा देते हैं. आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, मैंने स्कूल में इंग्लिश सीखा था. एक लड़की है अपने दोस्त से मिलने कहाँ गई है, स्कूल में. तो सी वेंट टू द स्कूल, स्कूल से पहले द लगाना पड़ेगा, क्योंकि द क्या है, यहाँ पे क्या है, स्कूल का जो है पढ़ने लिखने का काम है, और फ्रेंड उससे मिलने गई है. ठीक है, इसको मिटाते हैं, समझ आ गया होगा. एग्जाम्पल है, ये सब वर्ड्स है, इससे आप लोग खुद से भी बना सकते हैं सेंटेंस. इतना काफी है, आप समझदार हैं. अगला कंसेप्ट देखते हैं. कंसेप्ट टी है भाई, कंसेप्ट 5. ठीक है, कंसेप्ट 5 है आपका कॉमन एंड सेपरेट आर्टिकल. ठीक है, कॉमन एंड सेपरेट आर्टिकल्स. समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल से. जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलिए, आजकल अंबानी छाए हुए हैं. मिस्टर अंबानी इज द richest, Mr. Ambani is the richest person and the youngest person of my city. मिस्टर अंबानी क्या है, मेरे शहर के सबसे
धनी और युवा व्यक्ति है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि रिच और यंग एक ही आदमी के लिए आया है। क्या है? रिच और यंग एक ही आदमी के लिए आया है। ऐसे केस में इसका शुद्ध वर्ड, शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा, मिस्टर अंबानी इज द richest and youngest person of my city। एक ही में यूज करेंगे आर्टिकल, दोनों में यूज नहीं करेंगे। दोनों में आर्टिकल अगर ए लगाते हैं या द लगाते हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति नहीं होके अलग अलग हो जाएगा। अगर द लगाते हैं इधर, द इधर, ठीक है, तो अलग अलग हो जाएगा वो व्यक्ति। तो अब यहाँ पे एक ही व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, इसके रिच और पर्सन दोनों है, तो यहाँ पे द दोनों में नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर कलाम was a great person। एक और सेंटेंस लेते हैं। मिस्टर कलाम was a renowned साइंटिस्ट। दोनों सेंटेंस को देखने से लग रहा है एक ही आदमी का बात हो रहा है। किसका? मिस्टर कलाम का। मिस्टर कलाम क्या है? एक ग्रेट पर्सन है और एक रिनोल्ड विख्यात साइंटिस्ट है। दोनों में यहाँ से यहाँ तक लेकर कॉमन है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम, एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है। इसका शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा, मिस्टर कलाम वाज a great person and renowned साइंटिस्ट। ठीक है, उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट 6। आपको पता होगा दो तरह के नंबर आर्टिकल में पढ़ने हैं हमको, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर्स। नंबर्स संख्याएं, नंबर्स। ऑर्डर नंबर्स अर्थात जो ऑर्डर बताए, ऑर्डर का मतलब क्रम, जो रैंक बताए, वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। ऑर्डर अर्थात क्रम। देखिए पहला क्रम बता रहा है ना, रैंक बता रहा है ना, पहला, सेकेंड, दूसरा, रैंक बता रहा है, क्रम बता रहा है, थर्ड। द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है? कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। कार्डिनल नंबर्स अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। ऐसे केस में
नो आर्टिकल्स, अर्थात आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा क्लास। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोहित answered to 9th क्वेश्चन था ना, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, हो सकता है कि 9 ही होगा। उसमें से रोहित ने किस क्वेश्चन का जवाब दिया, आंसर दिया 9th का। तो यानी कि इसमें ऑर्डर का बात हो रहा है, तो यहाँ से आर्टिकल आ जाएगा। इसी पे बोलेंगे हम रोहित यू शुड रिवाइज नाइन चैप्टर्स। रोहित तुम्हें 9 चैप्टर्स का रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर है? 9 ऐसे लिखिए या NINE लिखिए, एक ही बात है। चलिए इसको लिख देते हैं NINE। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 9th आसान है, 9th द 9 1 2 3 4 कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए अगला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है, और थोड़ा देर रुके रहिए वीडियो पे। चलिए जैसे आपका पानी के स्रोत है, कुछ जमीन भी हो सकते हैं, जमीन भी होते हैं, पानी पानी के उसमें कौन आते हैं, नदी, समुद्र, महासागर, खाड़ी भी, नहर, झील। इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। पानी का स्रोत हो, उन सबके पहले द का प्रयोग होता है। नदी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, नदी द गंगा, समुद्र द पैसिफिक ओशियन, समुद्र, समुद्र नहीं रहा है, समुद्र में आ जाएगा द अरेबियन सी, मान लीजिए अरेबियन सी। महासागर में आएगा द पैसिफिक ओशन। खाड़ी, बंगाल की खाड़ी फेमस, द बे ऑफ बंगाल। नहर, स्वेज नहर, द स्वेज कैनाल। झील, चिल्का झील, द चिल्का लेक, मतलब झील। क्लियर है? जमीन पे आते हैं, जमीन में क्या क्या आता है, जमीन में आपका रेगिस्तान आ जाएगा, द्वीप आ जाएंगे, ETC। इनके पहले दो, द सहारा डेजर्ट, द
वेस्ट इंडीज। क्लियर? वेस्ट इंडीज क्या है? द्वीपों का समूह है। क्लियर? आगे आपका ऐतिहासिक स्मारक आ जाएगा इसमें, उसके पहले भी द का प्रयोग। ऐतिहासिक स्मारक, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला। रेड फोर्ट मतलब किला। आगे आपका रेल मार्ग, हवाई मार्ग, अर्थात यातायात के साधन। पानी भी आ जाएगा, यातायात के साधन। ये सब क्या है? रेल मार्ग, हवाई मार्ग, ये सब क्या है? यातायात के साधन है। होटल, इन सब के पहले क्या चीज यूज होगा? द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे रेल मार्ग। आगे देखते हैं होटल, द ताज होटल, द ताज होटल। रेल मार्ग, हवाई मार्ग, लेकिन रेल मार्ग नहीं, रेल का रास्ता हवाई मार्ग का रास्ता नहीं, यातायात के साधन की तरह इनका यूज होगा तब। जैसे रेल मार्ग नहीं, द राजधानी एक्सप्रेस बोलते हैं ना, राजधानी, तो राजधानी एक्सप्रेस के साथ क्या लगाना है? द, क्योंकि यातायात के साधन है। कैसे यातायात के साधन? रेल वाला। हवाई मार्ग, जेट एयरवेज का नाम सुने होंगे, जेट एयरवेज। आपको कौन सी कंपनी है? कंपनी है ना, नाम है ना जेट एयरवेज, नाम लिख के आता है ना जहाज का, जेट एयरवेज, तो उसके सामने क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है उनसे पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। क्लियर है? छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आगे देखते हैं भौगोलिक पिंड, जो दुनिया में केवल एक हो। भौगोलिक पिंड, द सन, द मून। जैसे भौगोलिक पिंड है ना, द सन, द मून, द अर्थ। क्लियर? आगे देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मिटाते हैं। आगे दिशाओं के नाम, द ईस्ट, द वेस्ट। ऐसे ही दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग। क्लियर? संगठन हो कोई, ये ठीक है, मार्कर संगठन। जैसे द यूनाइटेड
नेशंस। समझते चलेंगे, इसको नोट करते चलेंगे। आगे समुदाय के नाम, द हिंदू, द मुस्लिम्स, क्लियर? छूट तो नहीं रहा है? हाँ, पर्वत श्रृंखला उसमें छूट गया है। पर्वत श्रृंखला का नाम पर्वत श्रृंखला, पर्वत नहीं पर्वत श्रृंखला बोल रहे हैं, ठीक ना, बात पे ध्यान दीजिएगा। पर्वत श्रृंखला अर्थात द हिमालयास, द आल्प्स, आल्प्स पर्वत ऐसे हैं। चोटी के, इसमें नोट में रहेगा, चोटी से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर है? उम्मीद है ऐसे ही आप एग्जाम्पल खुद से भी बना के समझ सकते हैं। आगे आगे देखते हैं। जैसे इसको कंसेप्ट 8 मान लीजिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लेंगे फिर से, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडजेक्टिव में क्या क्या आते हैं आपके? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है ना, ईमानदार एडजेक्टिव हो गया, रिच पुअर, ओल्ड यंग, सब एडजेक्टिव। ईमानदार, अमीर, गरीब, ओल्ड, यंग, सारे एडजेक्टिव। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। द रिच, स्क्वाड्स, द। जब भी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो एक खास समुदाय का बात हो जाता है यहाँ पे। अब ये रिच से पहले द लग गया तो अमीर नहीं, अमीर लोग। द रिच का मतलब क्या हो गया? अमीर लोग। पुअर से पहले द लग गया तो पुअर का मतलब गरीब नहीं, गरीब लोग। क्लियर है? द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर। आगे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में द ओल्ड, चाहे द यंग शुड रिस्पेक्ट द यंग शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड। गरीब लोग, यंग लोग, तो यंग लोगों को गरीब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर है? चलिए मिटाते हैं। चलिए एक कंसेप्ट देखिए, इधर ध्यान से इसको देखिए। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है तो द का प्रयोग करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट कंसेप्ट। जैसे
ट्रांसलेशन से इसको समझेंगे तो आसानी समझ में आएगा। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। गाय सिंगुलर, द काउ, काउ सिंगुलर, ठीक है। गाय गाय दूध देती है, एक ही गाय का हम बात कर रहे हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो काउ से पहले द लगाएंगे। गाय दूध देती है, क्या था कॉन्सेप्ट में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बस देखना है, ध्यान में रखना है, का प्रयोग पूरा जाति के लिए हो तब। यहाँ पे भी गाय का पूरा जाति का बोध हो रहा है, हाँ गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, काउज है ना, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। फिर केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब पूरी जाति का बोध करने के लिए होता है तभी द का प्रयोग करते हैं। काउज गिव्स मिल्क, दूध खट्टा है। अब तो भाई दूध तो खट्टा नहीं होता है, लेकिन देख लीजिए द खास दूध का बात हो रहा है, द मिल्क इज, दूध कैसा है, दूध खट्टा है, खास दूध, तो द मिल्क लगाएंगे, द मिल्क इज सावर, द मिल्क इज सावर। अर्थात इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, और उसका प्रयोग खास विशेष हो तो द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, दही मीठा था, खास दही का बात हो रहा है, कभी गए थे, कोई गया था, दही खाया हुआ है, मीठा था दही, तो बोल रहा है कि दही मीठा था, तो द कर्ड वाज स्वीट। इधर देखिए शहद मीठा होता है, क्या बनाएंगे, हनी, हनी इज स्वीट कि द हनी, हनी इज स्वीट सही है। क्या बोले थे, सिंगुलर, ये खास विशेष केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है, जनरल केस है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, ये पूरे शहद का तो बोध हो रहा है, पूरे शहद का कि हाँ शहद मीठा होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन थोड़े है शहद, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे केवल हनी के यूज करेंगे, द हनी नहीं आएगा। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चा नटखट था, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चा नटखट होता है। सोचिए, अगर ये तीनों समझ गए, समझिए कि ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए रुकते हैं 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए, बच्चा नटखट था, कैसा बच्चा का बात हो रहा है, जो ऑलरेडी आप जिसको जानते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वाज, ये लास्ट ही है, द चाइल्ड वाज नॉटी, बच्चा कैसा था, नटखट था। बच्चे नटखट होते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे तो खास बच्चा था तो द चाइल्ड वाज नॉटी लगा दिया। बच्चे नटखट होते हैं, अब बच्चा नटखट होता है, दोनों एक जैसा, एक ही अंतर क्या है दोनों में, बच्चे, इधर बच्चा, प्लूरल सिंगुलर, ये भी पूरी जाति का बोध करा रहा है पूरा,
बच्चा जाति का, इधर ही पूरा जाति का बोध कर रहा है बच्चा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, पूरी जाति का बोध तो करा रहा है लेकिन सिंगुलर न होके प्लूरल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चा नटखट होता है, अरे भाई पूरा बच्चा जाति नटखट होता है, तो द चाइल्ड इज नॉटी। चलिए क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग थोड़ा अपना प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों में, साथियों में, फैमिली में, छोटे बच्चों को, सबको। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।